हेलो चैंपियंस, वेलकम टू राइज एकेडमी वंस अगेन। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था एसी के ऊपर, उसी के कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर हमारा होने वाला है। सभी बच्चे लोग फटाफट लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों, आप लोगों को मालूम है ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं, पावर फैक्टर के कंसेप्ट सीखने वाले हैं और बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे लोग बी रेडी, बी क्विक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। तो सभी बच्चे लोग फटाफट ज्वाइन करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि एसी सर्किट हैविंग एल ओनली, एसी सर्किट हैविंग आर ओनली, सी ओनली एंड एल ओनली। यस बच्चों, आर ओनली, सी ओनली एंड एल ओनली। ये हमने बेसिक जानकारी लास्ट सेशन में पढ़ी थी बच्चों। अगर आपको याद हो अच्छे से बातें, तो हमने बातें डिस्कस की थी कि एसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ओनली होता है तो आई एंड वी आर इन, फटाफट जो लोग आज पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं, फटाफट सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आर ओनली में आई एंड वी आर इन सेम फेज, दोनों कैसे होंगे? सेम फेज में होंगे। जी हां बच्चों। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सी ओनली की, कैपेसिटेंस ओनली सर्किट में, तो हमारा आई करता है लीड, किसको? आई लीड्स V बाई पाई बाई टू। आई वी को लीड करता है कितने से? पाई बाई टू से आई वी को लीड करता है। होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इंडक्टर ओनली में हमारे पास वोल्टेज बच्चों लीड करता है करंट को। वोल्टेज किसको लीड करता है? करंट को बाई वोल्टेज लीड आई बाई पाई बाई टू। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था बच्चों। इस बात को बताने का लॉजिक क्या है, क्योंकि इसी की कंटिन्यूएशन में हम चीजों को और अच्छे से लेके चलेंगे बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, दैट इज एलआर सर्किट, इंडक्टर एंड रेजिस्टर सर्किट, दैट इज नोन एज एलआर सर्किट। चलिए बच्चों, एलआर सर्किट को देखते हैं और समझते हैं एलआर सर्किट आपका क्या होता है। जी हाँ बच्चों, तो टॉपिक नेम इज एलआर सर्किट। ध्यान समझिएगा बच्चों। अभी तक हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा कि एल ओनली, आर ओनली, सी ओनली, मतलब केवल इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर मतलब यही सब रहेंगे तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए सर्किट में इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टर भी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल आर सर्किट। क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज नोन एज एल आर सर्किट। जी हाँ, एल आर सर्किट हमारा हेडिंग है। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, मैं बेसिक से बता रहा हूं, हर चीज समझाऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात आपको फेजर डायग्राम जोड़ना आना चाहिए। हमने ले लिया मान लो एक इंडक्टर सर्किट में, दैट इज एल, यस, और उसके पड़ोस में कोपचे में हमने जोड़ दिया रेजिस्टर, और हमने इसको अप्लाई कर दिया एसी सोर्स से, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ध्यान से समझो, अगर इन जनरल, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत लगे तो प्लीज लेट मी नो कि हमने बच्चों क्या ले लिया। हमने ले लिया एक इंडक्टर और एक हमने ले लिया कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टर ले लिया। और हमने क्या किया बच्चों? हमने इंडक्टर और रेजिस्टर को मेरे प्यारे मित्रों सीरीज कॉम्बिनेशन में, जी हां बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने उसको जोड़ दिया। यस। अब क्या होगा, देखो सर, अगर मैं करंट दोनों में देखूं तो दोनों में करंट सेम रहेगा। दोनों में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे, ध्यान समझेंगे, V अक्रॉस रेजिस्टर, बेटा रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, V अक्रॉस रेजिस्टर एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं मित्रों, ध्यान से देखेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। यस, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज आई, V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I नॉट आर साइन ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। यस बच्चों, लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं यही चीज, मतलब वोल्टेज ही अक्रॉस द इंडक्टर लिखता हूं, तो इंडक्टर बच्चों देखो ध्यान से समझो, VLT हो जाएगा I नॉट इंटू आर। आर इंडक्टर के लिए क्या होता है? एक्सेल होता है, साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। दीज आर द फैक्टर्स दैट यू गाइज एंड गर्ल्स, सभी प्यारे बच्चों को समझना
पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए वी नेट निकालना है, वी नेट निकालना है, तो हम लिखेंगे वी नॉट, सॉरी, वी आर टी प्लस वी एल टी। अब हमें पता है बच्चों, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, यस गाइज एंड गर्ल्स, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए, आई नॉट आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इधर होगा और आई नॉट एक्सएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आपका इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो V आएगा बच्चों, वो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज दिस वन। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं आई नॉट अंडर रूट, यस बच्चों, आई नॉट, देखो आई नॉट हमने कॉमन ले लिया और सॉल्व किया इसको, तो हो जाएगा आई नॉट अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज इन द LR सर्किट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों हमें बेसिकली इन डेप्थ जो पढ़ना है, वो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वोल्टेज यहां पे लीडिंग है, कितना लीडिंग है, अल्फा एंगल, कितना लीडिंग है बच्चों, अल्फा। तो अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूं, यस बच्चों, तो क्या हो जाएगी, आई, देखो बच्चों, दिस इज क्या, आई नॉट एक्सएल है ये, और ये क्या है, आई नॉट आर है, तो हो जाएगी आई नॉट एक्सएल, आई नॉट आर एक्सएल बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा LR सर्किट के बारे में। मित्रों इन द सेम तरीका, इन द सेम मेथड वी आर एबल टू सॉल्व फॉर CR सर्किट। फटाफट सभी प्यारे बच्चे इसको नोट करेंगे, देन वी विल सॉल्व इट फॉर द CR सर्किट। यस बच्चों, क्विकली सभी लोग नोट करेंगे, दिस वाज LR सर्किट इन द सिलेबस। यस, चलिए मित्रों ज्वाइन, सभी लोग नोट करेंगे। थोड़ा सा इसमें और मुझे बताना है छोटी सी चीज, यस क्विकली सही बच्चे नोट करेंगे। बच्चों जो हमारा, जैसे आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से हम लोग सॉल्व करते हैं। मित्रों अगर आप मेरी बात ध्यान से समझें तो जैसे एक कैपेसिटर में होता है XC, रेजिस्टर में होता है R और इंडक्टर में होता है XL, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली बच्चों यहां पे अगर LR सर्किट या CR सर्किट है, इसमें हम लोग इंपीडेंस का यूज करते हैं। और इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस देखो बच्चे, इंपीडेंस इज एग्जैक्टली इस पूरे सर्किट में, यस इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो हमारा रेजिस्टेंस का जो काम करेगा उसी को हम लोग नाम देते हैं इंपीडेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज इंपीडेंस। रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, और Z होता है अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Z इज नोन एज इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इंपीडेंस बोलते हैं, यस। और यूनिट बच्चों जो होती है Z की, वो क्या होती है, Z की यूनिट भी हमारी ओम होती है। तो दिस इज बेसिकली इंपीडेंस, यस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, दिस इज बेसिकली नोन एज इंपीडेंस, जो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए और समझना चाहिए आपको। तो इंपीडेंस के बारे में मैंने बताया, फटाफट सभी लोग इंपीडेंस भी नोट करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर विद द CR पार्ट, दैट इज कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कॉम्बिनेशन। यस गाइस, क्विकली सभी लोग नोट करेंगे। RC सर्किट भी बोलते हैं उसको, या CR सर्किट भी बोलते हैं, यस। बच्चों सेम तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, CR सर्किट को भी, बशर्ते वहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जरा ध्यान से समझो। जैसे यहां पे इंडक्टर और रेजिस्टर लिया था, उस सर्किट में हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर लेंगे, यस। इन दैट सर्किट वी आर गोइंग टू टेक कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, दैट इज नोन एज CR सर्किट, दैट इज नोन एज कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट, यस बच्चों। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग एक कैपेसिटर ले लेंगे, लेट्स से C इज द कैपेसिटर एंड R इज द रेजिस्टर, यस बच्चों। और उससे हम लोग AC सोर्स को कनेक्ट कर देंगे। किसको कनेक्ट कर देंगे, AC सोर्स को। और AC सोर्स जो हमारा होगा
वो होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। यस, अब बेटा ये कहां होगी एसी सोर्स, इसका क्या फेज होगा, वो सारी बातें हम देखेंगे। फिलहाल मान लेते हैं बच्चों कि वही कहानी, आई करंट इसके अंदर जाएगा। दोनों में करंट क्या रहेगा बच्चों, दोनों सर्किट हमारे सीरीज में है मित्रों। यस, बोथ आर इन सीरीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अगर लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग लिखेंगे आई नॉट एक्सी। एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC is the known which is used word that is basically act like a resistance for the given capacitor. तो XC is a capacitive reactance that is equal to sin omega t minus pi by 2 because voltage जो होता है करंट से लीड करता है। और बच्चे रेजिस्टर को मैंने रेफरेंस ले लिया है, देखो ना रेफरेंस, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में फ्लो करता है और वोल्टेज अक्रॉस C नीचे की तरफ फ्लो करेगा। यस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं जो नेट वी आएगा, नेट वी इसको जो सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं, पहली बात। यस, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जो हम लोग सप्लाई देते हैं मित्रों उसको ही हम नेट वी का नाम देते हैं मित्रों। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यस, तो हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है। तो वी नेट जो हम सप्लाई दे रहे हैं दैट इज वी सी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, वी आर एज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, या मैंने आर पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस सॉरी माइनस 90 या माइनस पाई बाय 2, आपकी श्रद्धा है। क्योंकि इसमें बच्चों क्या चीज हो रहा है, इसमें आपका वोल्टेज में हमारा इसमें लैग कर रहा है करंट को। यस, वोल्टेज क्या कर रहा है मित्रों, लैग कर रहा है करंट को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें भी जो हमारी वी नेट आएगा, हम रिजल्टेंट के फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। यस, और फेजर डायग्राम आपका ये हो जाएगा वी नेट, और इस वाले टर्म को, जैसे उसमें इस वाले टर्म को हम लोग बोलते थे इंपीडेंस, तो इस वाले टर्म को हम Z बोलेंगे। तो Z इज नोन एज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। दैट इज बेसिकली इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट। RC सर्किट का ये क्या है मित्रों, दिस इज इंपीडेंस। सही बच्चे लोग फटाफट इतना नोट करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर क्विकली। तो बच्चों हमने देखा कि अलग अलग में अलग अलग सिनेरियो हो रहे हैं, अलग अलग केसेस में हमारी अलग अलग वोल्ट। अच्छा फटाफट नोट कीजिए, देन वी विल मूव फर्दर विद द क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन द थिंग कि कैसे हम लोग इसके ऊपर बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस गाइस, देखो बच्चों हमें एक बात पता है कि भैया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर। अच्छा एक चीज और है बच्चे, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यस अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यस आई विल गिव यू एनफ टाइम टू कॉपी, डोंट वरी। बच्चों फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हमें वी आर इधर की तरफ मिलता है, यस, और वी सी इधर की तरफ मिलता है। तो वी नेट कहीं यहां मिलता है बच्चों। वी आर जो है, वी आर की जो पीक वैल्यू है वो आई नॉट आर है, वी आर की पीक वैल्यू है वो आई नॉट आर है, और ये आई नॉट एक्सी है बच्चों। तो दिस एंगल इज अल्फा, जितना एंगल नेट वी लैग कर रहा है दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू आई नॉट एक्सी। अगर मैं पीक वैल्यू ले रहा हूं आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट आर, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। यस बच्चों, दैट विल बिकम tan अल्फा इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फेज है। अब नेट वी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को लैग करेगा और इसको भी इसको लीड करेगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन से तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जब हम एक एमसीक्यू करेंगे एलआर और सीआर के एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे। यस, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सम क्वेश्चन मतलब एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। यस, जल्दी से नोट करेंगे सही बच्चे।
बेटा ध्यान से देखेंगे, मान लो मैंने एक एलआर सर्किट ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, एलआर सर्किट ले लिया और यस दो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे एलआर सर्किट के ऊपर है जो बहुत सुंदर है। वी हैव टेकन एन एलआर सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने जिसकी वैल्यू 3 ओम है और एक इंडक्टर ले लिया जिसकी एक्सेल की वैल्यू है, लेट से कुछ भी मान लो, एक्सेल की वैल्यू हमने मान ली बच्चों दैट इज ऑफ 4 ओम। यस, उसके क्रॉस हमने कनेक्ट कर दी सप्लाई। यस बच्चों, हमने उसको सप्लाई दे दी और सप्लाई देने के बाद मैंने बोला जो सप्लाई है वो है 10, यस बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, दिस इज द सप्लाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड पहला ए पार्ट आई करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब करंट हमारा कैसे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी तो आपको दिया ही है। बी पार्ट पूछ रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये 3 पार्ट्स हैं बच्चों, जस्ट ट्राई टू मेक इट सॉल्व देन आई विल सॉल्व इट। फटाफट सभी बच्चे कोशिश करें कंसेप्ट को लगा के सॉल्व करने की, देन डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यस, क्विकली बच्चों, यस, टेक इट दिस फ्रॉम द बोर्ड एंड सॉल्व इट। यस बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को, सारे डाटा मेरे को क्वेश्चन पता है, मैं पहले देखता हूं। यस देखो, सबसे पहले आप सर्किट में निकालो Z। Z का मतलब हो गया इंपीडेंस। इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5। मैंने जानबूझ के ऐसा डाटा लिया है कि हमसे सॉल्व हो जाए बच्चों। यस, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, Z की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई बच्चों। ई नॉट आपको गिवन है, ई नॉट इज हाउ मच? 10। ई नॉट आपको गिवन है 10। आई नॉट क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम ई नॉट बाई जेड, दैट इज 10 बाई 5। आई नॉट की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। आप ध्यान से समझो, आई नॉट कितनी आ गई? दैट इज 2 एम्पेयर। बच्चों ध्यान से समझो, तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो ये ईएमएफ, ये ई नेट का इक्वेशन है। ध्यान समझना बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ई नेट, मतलब नेट ईएमएफ की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। जी हाँ बच्चों, तो जब हम नेट ईएमएफ की इक्वेशन हम लोग लगाएंगे और हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होता है और आई होता है एज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और सी होता है, यहां पे वी नेट होता है। यस, मतलब हमें इसकी इक्वेशन दी हुई है, दिस इज इक्वल टू, मतलब v की बात करें, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 60। यस, सबसे पहले काम हमें, अगर I की इक्वेशन बतानी है तो हमें ये फाई एंगल निकालना पड़ेगा, या थीटा एंगल या अल्फा एंगल जो भी है। आपको पता है सर, tan अल्फा जो होता है वो होता है एक्सेल बाई आर। एक्सेल बाई आर का मतलब 4/3, मतलब अल्फा जो विल बिकम 53 डिग्री। कितना डिग्री मित्रों? 53 डिग्री। मतलब अगर I एज द फंक्शन ऑफ t लिखते हो तो लिखोगे I नॉट इज 2 साइन ओमेगा टी प्लस 60, तो इसकी इक्वेशन हो गई। इससे कितना पीछे चल रहा है? दिस इज 53 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मित्रों? इक्वेशन बन जाएगी 2 साइन ओमेगा टी, यस 2 साइन ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन आई एज द फंक्शन ऑफ टी। ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर की इक्वेशन लिखोगे, वी अक्रॉस आर एज द फंक्शन ऑफ टी अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम वी नॉट आई नॉट आर। आई नॉट आर का मतलब 2, आर कितना है बच्चों? 3 साइन, और ये दोनों सेम फेज में चलते हैं तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस एल टी लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस एल तो ये हो जाएगा। तो इसको
रेजिस्टेंस को 90 डिग्री लीड करेगा। जी हां बच्चों, 90 डिग्री रेजिस्टेंस को लीड करेगा। दैट विल बिकम 2 इंटू यस आई नॉट इंटू एक्सी इज 4 साइन ओमेगा टी प्लस 7 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि देखो इसकी इक्वेशन में हमने ये लिखी थी, तो इसको लीड कितना करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो दीज आर द वैल्यूज। बेटा बहुत सुंदर क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चन आप सीआर के ऊपर कर सकते हैं खुद ही, बस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। फटाफट सभी बच्चे लोग नोट करेंगे बेटा, देन वी विल सॉल्व फर्दर विद द एलसीआर सर्किट एंड पावर कांस्टेंट। यस बच्चों, एनर्जी, पावर एंड पावर फैक्टर अभी हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। फटाफट सभी बच्चे नोट करेंगे। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है पावर एंड पावर फैक्टर। इसके ऊपर बेटा बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी लोग ध्यान से और सोच समझ के सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, चलिएगा स्टार्ट करेंगे पावर और पावर फैक्टर वाला टॉपिक। पावर एनर्जी भी बोलते हैं या पावर पावर फैक्टर वाला टॉपिक बोलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया कि आपको क्वेश्चन करने में एग्जाम में आसानी रहे। यस बच्चों, देखिए बेटा अगर आप ध्यान से समझें तो अगर मैं पावर या पावर फैक्टर की बात करूं, पावर तो हमने बच्चों देखो हमने क्या मान लिया कि I और E में फेज डिफरेंस फाई का है। यस, हम सीधे इसके डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे और जो जो चीज हमें जाननी चाहिए बच्चों वो चीजें हम सीखेंगे। यस, हमें पता है कि अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यस, क्योंकि बच्चों हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि फेज डिफरेंस, यस, करंट और वोल्टेज में फाई का फेज डिफरेंस है और हमने इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट मान लिया। यस बच्चों, फाई मान लो या थीटा मान लो, ये आपकी श्रद्धा है। तो बच्चों जब हम लोग पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, ई नॉट आई नॉट सॉल्व करते हैं, तो जो पावर आती है हमारी वो आती है ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा। ये एंगल अल्फा अगर ले रहे हो तो, या कई बार किताबें इसको फाई ले लेती हैं, तो आप भी फाई ले लो, इमोशनल मत हो, अपॉन में 2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर योर पावर। बच्चों देखो आपको आरएमएस वैल्यू पढ़ाया था, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है पीक वैल्यू बाय √2। यस, करंट होता है आई नॉट बाई √2 ऑब्वियसली। तो आपको पता है आई आरएमएस, अगर मैं ई आरएमएस लिखता हूं, ई आरएमएस लिखता हूं तो मैं लिखूंगा ई नॉट बाई √2, और अगर मैं आई आरएमएस लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आई नॉट बाई √2। तो बेटा अगर इसको आप ऐसे लिखें तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ई नॉट डिवाइड बाई √2 इंटू आई नॉट डिवाइड बाई √2 इंटू कॉस फाई। यस, तो ई नॉट बाई √2 क्या होता है, ई आरएमएस होता है, और आई आरएमएस होता है ये इंटू कॉस फाई। तो दिस इज नोन एज पावर, दिस इज नोन एज पावर। इसको हम लोग नाम देते हैं पावर का। इस कॉस फाई को मित्रों, यस, दिस कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉस फाई इज कॉल्ड एज और नोन एज पावर फैक्टर। तो ध्यान से बच्चों ध्यान रखेंगे, और पावर फैक्टर कॉस फाई होता है R बाई Z। Z इज नोन एज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। एलसीआर, एलआर और सीआर में तो हमने देख लिया, बाकी एलसीआर में अभी हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं वैल्यूज को। तो बच्चा लोग R बाई Z इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जल्दी बताएंगे सभी लोग। दिस इज एग्जैक्टली नोन एज पावर फैक्टर। मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यस बच्चों, अच्छा एक प्लीज नोट इट डाउन, देन आई विल डिस्कस सम मोर थिंग अबाउट द पावर फैक्टर। फटाफट सभी बच्चे नोट करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे करंट, वोल्टेज, पावर का फॉर्मूला, ई आरएमएस आई आरएमएस, ई नॉट बाई √2, ई आरएमएस आई आरएमएस, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, एंड दिस इज R बाई Z। फटाफट सभी बच्चे नोट करेंगे, क्विकली सभी लोग नोट करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर विद द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस गाइस, क्विकली।
बेटा हमें पता है कि, क्या पता है सर, बताता हूं, डोंट वरी बच्चों। अगर आप इसको 2-3 तरीके से कई बार किताबें लिख देती हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें आपको कंफ्यूज से आपको बचा लेता हूं। अब इसमें कई तरीकों से आप फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, तो डोंट बी इमोशनल। कई बार किताबें अलग अलग फॉर्मूले यूज करती हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। देखो, आपको पता है कि पावर जो होता है वो क्या होता है सर? पावर हमारा होता है VRMS IRMS इंटू cos phi। VRMS IRMS इंटू cos phi इज द वैल्यू ऑफ पावर, एग्जैक्टली दैट इज बेसिकली पावर। बेटा पावर तो ठीक है, दैट्स फाइन, पावर इज फाइन एनफ, बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों कि हम लोग V, देखो जैसे V बाई Z जो होता है, VRMS बाई Z जो होता है वो IRMS होता है। यस, AC में जो भी हम निकालते हैं बेटा Z और उसके फॉर्म में, तो हम लोग अगर मैं V को लिख दूं IRMS इंटू Z, तो पावर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू Z इंटू cos phi। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये भी होता है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। तो हम लोग इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, सिमिलरली बेटा अगर मैं बोलूं दूसरी बात, यस, अगर मैं दूसरी बात बोलूं कि VRMS हो गया, IRMS हो गया, दिस इज द थिंग। अगर हम इस IRMS को VRMS बाय Z पुट करें, VRMS इंटू VRMS डिवाइड बाय Z इंटू cos phi, तो VRMS इंटू VRMS स्क्वायर हो जाएगा, VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय Z इंटू cos phi। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द पावर। यस बच्चों, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द पावर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यस, कभी कभी हम इसको R बाई Z लिख देते हैं, ध्यान से सुनना, तो हो जाता है पावर इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय Z इंटू R बाई Z, तो हो जाता है VRMS स्क्वायर इंटू R डिवाइड बाय Z स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको एक किताबों में मिल जाएगा मित्रों। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर। बेसिकली जो बच्चे पावर फैक्टर होता है वो सप्लाई में cos phi की वैल्यू जनरली 0.9 से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं कि पावर डिलीवरी, इंडिया की बात कर रहा हूं, कि पावर डिलीवरी अच्छी हो सके। cos phi की वैल्यू इसलिए हाई रखना पसंद करते हैं जो लोग सप्लाई देते हैं करंट वगैरह की, मतलब हमारी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा LCR सर्किट के ऊपर। आई होप आपको मेरी बातें बच्चे लोग समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चों, यस फटाफट इसको नोट करेंगे सही बच्चे, देन वी विल डिस्कस अबाउट LCR सर्किट। यस, फटाफट सही बच्चे नोट करेंगे। यस गाइस, आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको। फटाफट सही बच्चे जिनका बच गया है वो नोट करेंगे। यस बेटा, हम ही वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यस, दैट इज LCR सर्किट। LCR सर्किट सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे, LCR सर्किट की इंपॉर्टेंस। तो सही बच्चे फटाफट इसको नोट करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोन टॉपिक दैट इज LCR सर्किट, और इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसके फेजर डायग्राम को बनाएंगे और सारी चीजें हम गंभीरता से लेंगे। चलिए बच्चों, आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी बच्चे। अब हमारा टॉपिक जो है वो LCR सर्किट, रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर है। यस, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज LCR सर्किट। LCR सर्किट, LCR सर्किट आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसके अंदर L, C और R तीनों चीजें होंगी उसको हम LCR सर्किट का नाम देते हैं, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। यस बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ गिवन इंडक्टर L, कैपेसिटर C और रेजिस्टर R। L, C और R, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड यस, हम लोग इसको एक सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं, दैट इज EMF E0।
ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही है, सबके अंदर करंट फ्लो कर रही है और सीरीज में है तो सब में सेम करंट फ्लो होगी। यस बच्चों, आपको मालूम है कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखता हूं सबके लिए, तो वोल्टेज अक्रॉस आर एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। यस बच्चों, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट और वोल्टेज इसमें सेम फेज में फ्लो करेंगे। यस बच्चों, करंट और, अच्छा इसको ना जनरलाइज लिखते हैं तो प्लस अल्फा लिख देते हैं कई बार, तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना, दैट इज प्लस अल्फा ओनली, वो सही है बच्चों, क्योंकि करंट को जनरली लीड करता है। यस, इसको ये लीड करता है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को नेट ईएमएफ लीड करता है अगर हमारी एल डोमिनेटिंग सर्किट है। कुछ नहीं बोला मैंने, बस अल्फा लिख देते हैं, ध्यान रख लेना, बस क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बच्चों अगर मैं लिखता हूं V अक्रॉस L इंटू टी, वोल्टेज अक्रॉस है, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बिकॉज in the case of inductor the voltage is the term which is basically going to lead। वोल्टेज क्या करती है मित्रों, वोल्टेज लीड करती है करंट को। यस गाइस, क्या करती है, लीड करती है, तो हमारी हो जाएगी VL अक्रॉस दिस वन। सिमिलरली बच्चों अगर हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखते हैं दैट इज VCT। यस, अगर हम कैपेसिटर लिखते हैं दैट इज VCT, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को अगर हम लिखते हैं मित्रों तो हो जाएगा दैट इज आई नॉट इंटू एक्सी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। हमने रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस इक्वेशन लिखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बच्चों अगर आप मेरी बात ध्यान से समझो तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो फेजर डायग्राम आएगा I एज द फंक्शन ऑफ t, यहां आता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो आता है वो सेम डायरेक्शन में आता है जो हमारे किसके क्रॉस आता है, रेजिस्टर के क्रॉस, वही करंट के क्रॉस। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहां आता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहां आता है। यस बच्चों, तो दिस इज द बेसिक थिंग। जनरली इधर की तरफ आता है VL माइनस VC और यहां की तरफ आता है V नेट। तो V नेट की इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। या मित्रों अगर प्लीज नोट डाउन दिस मच, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। फटाफट सभी लोग इसको नोट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस थिंग। फटाफट सभी बच्चे नोट करेंगे, यस क्विकली। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चे। फिर एक क्वेश्चन करेंगे शानदार सा इसके ऊपर, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जी हाँ बच्चों, चलिए आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों ये हमारा फेजर डायग्राम है, ये हमारा सर्किट है, फेजर डायग्राम है। जस्ट आई एम रिविंग एवरीथिंग, और मैं आपको बेसिक से समझाता हूं फिर से बहुत डेप्थ में। एलसीआर सर्किट में हमने देखा कि फेजर डायग्राम यहां पे हमारा VR है, यहां पे VL है और यहां पे VC है, यहां पे है VL माइनस VC, यहां पे है V नेट। V नेट आपका जो होगा वो होगा अंडर रूट, V लिखते हैं इसको, वो होगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यस, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। मित्रों VR क्या होगा, I नॉट Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा आपका I नॉट Z। I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड V नेट की बात कर रहा था, सॉरी। Z इज नोन एज इंपीडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, Z इज नोन एज, सॉरी इंडिपेंडेंस नहीं, इंपीडेंस। यस, दिस विल बिकम I नॉट इंटू R का होल स्क्वायर। दिस विल I नॉट कॉमन हो जाएगा तो I नॉट स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस बच्चों, अगर दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो Z की इक्वेशन आ जाएगी अंडर रूट, यस, अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस, क्या आ जाएगा, R स्क्वायर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस टर्म इज नोन एज इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस।
अब अगर ये एंगल मान लो फाई है मित्रों, यस, तो आप ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी होगा और ये वाला होगा आर। तो tan फाई जो होता है, अगर आप फाई निकालना चाहें इस ट्रायंगल में, तो tan फाई की मित्रों जो हमारी tan फाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। तो क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। यस, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दिस इज द, अब इसके ऊपर बेटा और बहुत कुछ होता है, आप इसको नोट कीजिए। एक इंपेडेंस ट्रायंगल होता है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर रेजोनेंस समझेंगे, फिर सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और बहुत मजा आएगा। चलिए गाइस जल्दी से नोट कीजिए सही बच्चे। और आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नेट वोल्टेज किधर की तरफ होगा। फटाफट आप नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और क्वेश्चन कैसे ऊपर इसके ऊपर बनेगा। यस, क्विकली सही बच्चे, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। बेटा दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव गॉट टिल नाउ। मित्रों ये तो हमारी Z की बात हो गई और सारी बात हो गई। एक टॉपिक होता है इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल इसी के अंदर एलसीआर में ही होता है। मैं बता दूं उसको, फिर क्वेश्चन का आता हूं। ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए सब कुछ। बेटा एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इंपीडेंस को, और जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी ऐसे होती हैं। यस, देखो दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी, दिस इज आर, दिस इज फाई एंड दिस इज जेड, दिस इज जेड। तो इस ट्रायंगल से आप फाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई एज वेल एज जेड। तो tan फाई हम लोग कैसे निकालेंगे, यस tan फाई निकालेंगे, दैट विल बिकम एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, जो आप पहले भी जानते हो। और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ z, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ z एंड tan फाई। बच्चों ये हमारी बेसिक चीज हो गई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे हमने एलआर सर्किट के ऊपर अभी क्वेश्चन किया, सीआर के ऊपर हमने समझा। सिमिलरली बच्चों एलसीआर जब कंबाइंड होगी, एलसीआर बच्चों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से फटाफट इसको नोट कर लें सभी लोग। फिर इसके ऊपर एक हम एमसीक्यू करेंगे, बहुत सुंदर सा, मतलब क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू नहीं बोल सकते उसको। तो उसमें सब कुछ आपसे पूछा गया है, सब कुछ आप बताएंगे कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्विकली नोट करेंगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों जल्दी से। यस, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। वी विल गिव द डाटा, एक क्वेश्चन करेंगे और उससे हम लोग सारी क्लैरिटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे एलसीआर का क्वेश्चन बन सकता है और कैसे आप बहुत स्मार्टली उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मित्रों। यस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एलसीआर सर्किट वेरी स्मार्टली। या बच्चों क्वेश्चन ऐसा होगा, ध्यान समझिए। इन दैट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन, एलसीआर, एल सी एंड आर, और हमने इसको सप्लाई दे दी यहां से, दैट इज E इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी। मित्रों अगर आप ध्यान से समझें तो L की वैल्यू कितनी है, 16 ओम। C की वैल्यू है कितनी बच्चों, जल्दी बताइए कितना लूं, 12 ओम। और R की वैल्यू ले ली 3 ओम, कुछ भी ले लिया ऐसे ही।
फाइंड, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, फाइंड, फटाफट लिख रहा हूं, पहला पार्ट लिख रहा हूं आई एज द फंक्शन ऑफ टी, दूसरा पार्ट लिख रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तीसरा पार्ट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, चौथा पार्ट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, नहीं अभी और बाकी है, पांचवा पार्ट एफ पार्ट, यस पांचवा पार्ट हम निकालेंगे, सुन लीजिए बच्चे लोग, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर एंड पांचवा पार्ट पावर, छठा पार्ट एफ के बाद जी पावर फैक्टर, ठीक है। तो दीज आर द 5 थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं फटाफट 1 मिनट के अंदर, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन ट्राई टू मेक इट सॉल्व, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज एंड गर्ल्स। फटाफट सभी लोग सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, जल्दी से। चलिए बेटा, सबसे पहला काम इंपीडेंस निकालना पड़ेगा सर्किट में। फर्स्ट थिंग इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इन द सर्किट। अब इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, Z कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। Z इज अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यस दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो Z हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एक्सएल, एक्सएल कितना है 16 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 3, 16 माइनस 12 इज 4, 4 4 3 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया Z की वैल्यू 5 ओम आ गई। बेटा देखो, हमें सबसे पहले I नॉट निकालना है, E नॉट हमारे पास है, यस वी हैव, मैं एक एक चीज निकालता रहूंगा, मिटाता रहूंगा, सभी लोग नोट करते रहेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास E नॉट ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन हैज गिवन द वैल्यू ऑफ E नॉट दैट इज 20, Z हम निकाल चुके हैं। तो I नॉट कितना हो जाएगा, I नॉट आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा I नॉट बच्चों, यस I नॉट विल बिकम, I नॉट आपका हो जाएगा E नॉट बाई Z, E नॉट आपका कितना है, E नॉट है 20, Z है 5, तो 20 बाई 5 दैट इज 4 एम्पेयर इज द वैल्यू ऑफ I नॉट, 4 एम्पेयर इज द वैल्यू ऑफ I नॉट। बच्चों अगर आप फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझो, तो ऐसे होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे होगा हमारा कहीं वोल्टेज, यहां होगा VL, यहां होगा VR, यहां होगा VC। बच्चों VL डोमिनेटिंग है तो VL माइनस VC इधर जाएगा, जैसे आके आप लोग जानते हैं ये वाला एंगल फाई होगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस होगा आपका I, तो एक तरह से हमें ये एंगल फाई निकालना पड़ेगा। और एंगल फाई के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि tan फाई जो होता है, tan फाई वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब हो गया 4 बटे में 3, 4 बटे में 3 का हो गया वैल्यू 53 डिग्री, 53 डिग्री, यस कितनी हो जाएगी 53 डिग्री। तो ये मित्रों ये हमारा आ गया 53 डिग्री। तो हम, आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे कि हमारा जो एंगल आ गया फाई, जो फेज लैग या लीड वाला कंसेप्ट है, उसको हम लोगों ने बोला 53 डिग्री का एंगल होगा। यस मित्रों 53 डिग्री इज फाइन इनफ। अब हम क्या करेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम I की इक्वेशन लिखेंगे, I एज द फंक्शन ऑफ t, I एज द फंक्शन ऑफ t, I एज द फंक्शन ऑफ t क्या होगा, I नॉट 4 साइन ओमेगा t, यस इससे कितना लैग कर रहा होगा, सॉरी बच्चों करंट कितना लैग कर रहा होगा, दैट इज 53, तो ओमेगा t माइनस 53। सिमिलरली VRT हो जाएगा I नॉट R, I नॉट R का मतलब 4 इंटू 3 12 इंटू साइन, फेज करंट और इसमें सेम रहता है, यस बच्चों वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री लीड कर रहा होगा, कितना लीड कर रहा होगा 90 डिग्री लीड कर रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दैट इज VLT इज इक्वल टू I नॉट XC, I नॉट XC का मतलब हो गया 4 इंटू 16 64 साइन ओमेगा t माइनस 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट विल कम 37 डिग्री, यस। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस C करेंगे मित्रों, वोल्टेज अक्रॉस C एज द फंक्शन ऑफ टाइम I नॉट इंटू XC, XC इज 12। अच्छा बच्चों ये XC और XL है, सॉरी ध्यान रखना, आई एम सॉरी, XC और XL ओम में दिया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, यस आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। दैट इज VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज 48 साइन
ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 टर्म्स। तो हमारा क्या क्या निकल गया, ये निकल गया। पावर फैक्टर हमारा होता है आर बाई जेड, तो पावर फैक्टर cos फाइव हो गया आर बाई जेड। आर हमारे पास भगवान का दिया है कितना 3, जेड आपने निकाला 5, 0.6 आपका पावर फैक्टर आ गया। पावर फैक्टर भी आ गया। बची पावर की बात। पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या सर पता है, वी स्क्वायर अपॉन में मतलब आई स्क्वायर जेड से कर सकते हो आप। तो आप पावर का फॉर्मूला लगा के सीधे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। अभी जो मैंने पावर पढ़ाया था सारा डाटा आप निकाल चुके हो। तो ये क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान से सोच समझ के। मित्रों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है ध्यान से समझेंगे। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है, यस, रेजोनेंस इज द कंडीशन इन विच द मैक्सिमम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द सर्किट। यस, टॉपिक का नाम है मित्रों रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों देखो, रेजोनेंस में हमारा जो आई होता है वो मैक्स होता है। ध्यान से सुनना, रेजोनेंस इज द कंडीशन इन विच, केमिस्ट्री में भी आप रेजोनेंस पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी रेजोनेंस है बच्चों, बार बार आता है। ये ऐसी कंडीशन होती है मेरे लाल जब हमारा सर्किट में करंट जो होता है हमारा वो मैक्सिमम फ्लो करता है। तो करंट मैक्सिमम फ्लो करने के लिए Z जो है आपका वो मिनिमम होना चाहिए। Z क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, यस, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ Z। या बच्चों अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो Z मिनिमम हो जाएगा। एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो जाए, एक्सएल अगर आपके एक्सी के बराबर हो जाए तो आपका Z जो है वो मिनिमम हो जाएगा। यस, तो Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो Z मिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बिकम R। कब होगा, जब आपका एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। एक्सएल का मतलब हो गया ओमेगा एल, एक्सी का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा बराबर 1 बाई रूट सी। और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। क्या बोलते हैं मित्रों इसको, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। यस गाइज एंड गर्ल्स, चलिए बेटा अगर आप ध्यान से समझें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा आर को 1 बाई रूट एल सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, दैट इज 1 बाई रूट एल सी। तो एफ आर बोलते हैं, एफ आर बराबर 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। दिस इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, फटाफट इसको कॉपी करें, फिर हम रेजोनेंस के एक दो ग्राफ देखेंगे, देन वी विल फाइनलाइज द चैप्टर। जी हाँ बच्चों, चलिए गाइस क्विकली नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करता है एक गिवन सरकमस्टांस में, और वो हमने कंडीशन यहां पे समझी मेरे प्यारे मित्रों। एक जरूरी बात ऐसी है कि आप ध्यान से सुनो तो और अच्छे समझ में आएगी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं आई और जेड का, यस ध्यान से देखो, एक तो हम बनाते हैं Z और F का, और एक ग्राफ हम बनाते हैं, देखो बच्चों ये ऐसा ग्राफ आप मिलेगा और ये वाला ग्राफ ऐसा मिलेगा। सर क्या मतलब है, देखो ये वैल्यू होती है Z मिन, और मिनिमम वैल्यू ऑफ Z जो होती है वो R के बराबर होती है। मत भूलें, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z क्या होती है, R के बराबर रहती है, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज एफ नॉट और एफ आर। जो किताबें लिखती हैं आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज द वैल्यू, जब इस पॉइंट पे जब एफ नॉट या एफ आर रहता है फ्रीक्वेंसी, तो हमारा करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, दैट इज आई मैक्स। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स।
तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट। मुझे लगता है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार देखिए, इसके ऊपर एमसीक्यूज करिए, जो आपके टेस्ट हैं टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट के सॉल्यूशंस और क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। कुछ भी डाउट हो बच्चों तो आपको नंबर मेरा आपके पास है, मेरा नंबर आप लीजिए और उसको मुझे डाउट में भेजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, होप सो आप लोग अच्छे से घर में रहिए, सेफ रहिए। बेटा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है घर में रहने के लिए, यस, क्योंकि इस टाइम बच्चे आपको पता ही है क्या सिचुएशन चल रही है। तो सभी बच्चे लोग घर में रहें और पढ़ाई करें, जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतना पढ़ाई करें और रिजल्ट ओरिएंटेड होके रिजल्ट के लिए। हमारा अराइज एकेडमी की टीम का मेन मोटिव है बच्चों आपका रिजल्ट, तो उस रिजल्ट के लिए आप मेहनत करते रहिए। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।